प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम धनेश की चर्चा करेंगे। आज एक अलग सूत्र पर चर्चा करेंगे। अभी तक आप सीधे सीधे सुनते पढ़ते आए कि धनेश केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो तो जातक महाधनवान होता है। आज हम चर्चा करेंगे, केंद्र त्रिकोण की ही चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में केंद्र त्रिकोण कहाँ होंगे? जहाँ पर धनेश बैठा हो उससे त्रिकोण में। अभी तक आप त्रिकोण यही जानते रहे कि लग्न से पंचम और नव त्रिकोण होते हैं, लेकिन दर्शकों, धनेश जहाँ बैठा हो उससे त्रिकोण में, अर्थात धनेश जहाँ बैठा होगा, धन भाव में जो राशि है उसका स्वामी जहाँ बैठा होगा उससे त्रिकोण में, उससे 5वें और 9वें भाव में अगर लाभेश बैठा है तो जातक महाधनवान होता है। आइए देखते हैं, इसी सूत्र पर चर्चा करते हैं। महर्षि पाराशर जी मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं, आचार्य सीताराम झा ने अपनी पुस्तक धन भाव फलाध्याय के 5वें श्लोक में लिखा कि धनेश केंद्र में हो उससे त्रिकोण में लाभेश हो, वा अथवा धनेश केंद्र में हो गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। धनेश केंद्र में हो, गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। ध्यान दीजिए सूत्र पर, धनेश केंद्र में हो उससे त्रिकोण में लाभेश हो। किससे? जहां पर धनेश बैठा हो। अभी तक आप यही जानते रहे कि धनेश लग्न से पंचम और नवम त्रिकोण होते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं धनेश केंद्र में हो, धनेश से त्रिकोण कहा जा रहा है। धनेश से पंचम और नवम की चर्चा हो रही। धन भाव का स्वामी जहां बैठा हो उससे त्रिकोण में। तो आइए देखते हैं। मेष लग्न की मान लीजिए कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय कौन होगा? शुक्र हो। द्वितीय भाव में वृष राशि है, वृष का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र केंद्र में हो, धनेश केंद्र में हो, अर्थात इस कुंडली मेष लग्न के लिए धनेश शुक्र केंद्र में हो उससे त्रिकोण में लाभेश हो। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए धनेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। धनेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अब कहा जा रहा है धनेश केंद्र में हो, धनेश केंद्र में हो गया, उससे त्रिकोण में लाभेश हो। अब शुक्र से त्रिकोण में लाभेश हो। शुक्र से त्रिकोण कौन होगा? 5 9 कौन होगा? 1 2 3 4 5, 8वां भाव शुक्र से त्रिकोण होगा, 5वां भाव होगा। शुक्र जहां बैठा हुआ है, धनेश जहां बैठा हुआ है उससे 5वां भाव और 9वां भाव। तो शुक्र से 5वां कौन होगा? 1 2 3 4 5। यहां कौन बैठा हो? लाभेश बैठा हो, उससे त्रिकोण में लाभेश। लाभेश यहां कौन है? लाभ भाव में कुंभ राशि है। लाभ भाव कौन होता है? 11वां भाव। जो हमारे नए दर्शक हैं समझ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव। 11वें भाव को लाभ भाव बोलते हैं। लाभ भाव में जो राशि है उसका स्वामी जो होगा वो लाभेश होगा। तो लाभेश यहाँ कौन होगा? लाभ भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि त्रिकोण में बैठा हो, किससे? धनेश से त्रिकोण में शनि बैठा हो, या तो पंचम भाव में बैठा हो या नवम भाव में। तो शुक्र, धनेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है, इससे पंचम कौन होगा? 1 2 3 4 5। अष्टम भाव में कौन बैठा हो? लाभेश। लाभेश कौन है? शनि। शनि धनेश केंद्र में हो उससे त्रिकोण में लाभेश हो तो जातक क्या होता है? पूर्ण धन योग होता है, महाधन योग होता है। ऐसी जातक की कुंडली में महाधनवान होता है जातक। अब देखिए दर्शकों, यहाँ शनि लाभेश होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, दशमेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, दोनों को स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम खराब भाव है, खराब भाव है, खराब फल देना चाहिए। मेष लग्न के लिए शनि क्या है? खराब फल भी देने वाला, अच्छा फल भी देने वाला है। यहाँ देखिए, दशमेश होने के कारण शुभप्रद है, योग कारक है, लेकिन एकादश भाव पाप फलप्रद माना जाता है, खराब माना जाता है। तो एकादश में जो राशि हो पाप फलप्रद हो। तो शनि अच्छा शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला है, और बैठा कहाँ है? 8वें भाव में बैठा है, खराब भाव में बैठा है, तो इसको खराब फल देना चाहिए। लेकिन दर्शकों, यहाँ सूत्र में क्या है कि धनेश केंद्र में हो उससे त्रिकोण में लाभेश हो तो जातक महाधनवान होता है। तो देखिए, यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग हो, शनि को देखकर, लाभेश को अष्टम भाव में देखकर घबराइए मत।
सूत्र पर विचार करिए कि धनेश से त्रिकोण में है, अष्टम भाव में तो शनि बैठा हुआ है, लेकिन क्या है धनेश से भी अष्टम है या धनेश से त्रिकोण में बैठा हुआ है। धनेश शुक्र से शनि पंचम में हो या नवम भाव में, तो पंचम भाव कौन होगा, 1 2 3 4 5, 8वें भाव में बैठा हो। या फिर नवम भाव कौन होगा धनेश से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12वें भाव में बैठा हो शनि, यहाँ बैठा हो। अब देखिए यहाँ क्या पोजीशन है, धनेश शुक्र से त्रिकोण में हो, पंचम में हो या नवम भाव में लाभेश हो। कौन हो, लाभेश, लाभ भाव का जो स्वामी हो। तो मेष लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा है और उससे पंचम भाव में अर्थात 8वें भाव में शनि बैठा हुआ है, या फिर शनि शुक्र से नवम भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ बैठा हो, तो ऐसा जातक महाधनवान होता है। अब दर्शकों प्रथम दृष्टा अगर देखा जाए तो धनेश तो केंद्र में है, शुक्र है, शुभ ग्रह है, अच्छा फल है, लेकिन लाभेश 12वें भाव में गया है, यहाँ खराब स्थान पर बैठा हुआ। 6 8 12 खराब भाव माने जाते हैं, तो इसे खराब फल देना चाहिए। लेकिन दर्शकों सूत्र हमारा कह रहा है धनेश केंद्र में उससे त्रिकोण में लाभेश हो, भले ही ये 12वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र धनेश से त्रिकोण में है, नवम भाव में बैठा है, इस कारण से ऐसा जातक महाधनवान होगा। तो प्रथम दृष्टया कुंडली में 6 8 12 भाव में ग्रह बैठे हुए देख करके घबराइए मत, चिंतित मत होइए। देखिए कि धनेश से वो केंद्र और त्रिकोण में है कि नहीं। अगर धनेश से केंद्र और त्रिकोण में है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक महाधनवान होता है। आइए वृष लग्न की कुंडली देखते हैं। वृष लग्न की कुंडली में मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। वृष लग्न की कुंडली में द्वितीय कौन होगा, द्वितीय भाव में मिथुन राशि है, मिथुन का स्वामी बुध होता है। अब बुध कहाँ बैठा हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, धनेश केंद्र में हो, धनेश केंद्र में हो, धनेश यहाँ कौन है वृष लग्न कुंडली में, बुध है, बुध केंद्र में बैठा हो। मान लीजिए बुध यहाँ बैठा हुआ है केंद्र में, बुध केंद्र में बैठा हुआ है, यहाँ धनेश बुध केंद्र में बैठा, इससे त्रिकोण में कहाँ होगा, बुध से त्रिकोण कौन होगा, वही लग्न से 8वां भाव और लग्न से 12वां भाव, बुध से त्रिकोण होगा। तो बुध से त्रिकोण में यहाँ कौन बैठा हो, लाभेश बैठा हो, उससे त्रिकोण में लाभेश यहाँ लाभेश कौन होगा, लाभ भाव में मीन राशि, मीन का स्वामी बृहस्पति, बृहस्पति बुध से त्रिकोण में बैठा हो, गुरु बुध से त्रिकोण में बैठा हो, या फिर बुध से पंचम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, यहां पर बृहस्पति बैठा हो। वृष लग्न की कुंडली में जिस भी जातक की वृष लग्न की कुंडली हो उसमें धनेश केंद्र में बैठा हो, 1 4 7 10 भाव में किसी भी भाव में बैठा हो, और बुध जहां बैठा हो उससे त्रिकोण में अर्थात बुध से 5वें और 9वें भाव में लाभेश बैठा हो। यहाँ जैसे इसमें लाभेश बृहस्पति, बृहस्पति बैठा हो, वृष लग्न कुंडली है तो लाभेश वही होगा, बृहस्पति होगा। तो धनेश से लाभेश पंचम में बैठा हो या 12वें भाव में या नवम भाव में बैठा, धनेश बुध से वृष लग्न की कुंडली में धनेश बुध से लाभेश बृहस्पति या तो बुध से 8वें भाव में बैठा हो या बुध से 9वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक महाधनवान होता है। ऐसे जातक की कुंडली में पूर्ण धन योग होता है। दर्शकों आइए देखते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। अगर किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, 12 राशियां हो गई। अब देखिए मिथुन लग्न की कुंडली के लिए धनेश कौन होगा, चंद्रमा होगा। धन भाव में कौन सी राशि है, 4 गिनती, 4 का स्वामी, 4 करा मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा केंद्र में बैठा हो, मान लीजिए किसी भी केंद्र में बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा 10वें भाव में यहाँ बैठा हुआ, 1 4 7 10 में किसी भी भाव में बैठा हो, धनेश केंद्र में हो, उससे त्रिकोण में लाभेश हो। तो वृष लग्न मिथुन लग्न की कुंडली के लिए लाभेश कौन होगा, लाभ भाव में 1 गिनती, 1 का स्वामी, 1 का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए धनेश चंद्रमा होगा और लाभेश कौन होगा, मंगल होगा। तो चंद्रमा से
मंगल कहाँ बैठा हो, धनेश से लाभेश कहाँ बैठा हो, 5वें या 9वें भाव में। तो 5वां यहाँ से गिनिए धनेश से, धनेश केंद्र में बैठा हो, दशम में मान लीजिए बैठा हुआ है चंद्रमा। 1 2 3 4 5, केंद्र कौन सा हो गया, ये हो गया। यहाँ कौन बैठा हो, लाभेश, मंगल यहाँ बैठा हो। या फिर चंद्रमा से 9वें भाव में मंगल बैठा हो, लाभेश बैठा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 6ठे भाव में मंगल बैठा हो। मिथुन लग्न की कुंडली में धनेश चंद्रमा दशम भाव में बैठा हो और चंद्रमा से लाभेश मंगल त्रिकोण में बैठा हो, अर्थात चंद्रमा से 5वें या 9वें भाव में बैठा हो। तो देखिए धनेश चंद्रमा 10वें भाव में है, इससे त्रिकोण में 1 2 3 4 5, पहला त्रिकोण कौन होगा, 5वां भाव। चंद्रमा से त्रिकोण अर्थात मंगल धन भाव में बैठा हो और उससे त्रिकोण में या फिर चंद्रमा से त्रिकोण में अर्थात 9वें भाव में मंगल बैठा हो। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में धनेश केंद्र में हो, मिथुन लग्न की कुंडली में धनेश चंद्रमा दशम भाव में बैठा हो और उससे त्रिकोण में अर्थात धन भाव में मंगल बैठा हो या 6ठे भाव में मंगल बैठा हो, रोग रिप ऋण भाव में मंगल बैठा हो, ऐसा जातक महाधनवान होता है। दर्शकों प्रथम दृष्टा यहाँ देखिए, चंद्रमा धनेश होकर के दशम भाव में बैठा है तो शुभ लक्षण है, धन है कुंडली में, ऐसा जातक धनवान होता है, केंद्र में बैठा हुआ है। लेकिन मंगल की पोजीशन देखिए, मंगल लाभेश होकर के चतुर्थ भाव, मंगल लाभेश होकर के चंद्रमा से तो त्रिकोण में है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो क्या नीच राशि में भी धन देगा? हाँ, क्योंकि चंद्रमा से सूत्र के अनुसार चंद्रमा से पंचम भाव में त्रिकोण, धनेश से त्रिकोण में बैठा हुआ है, इस कारण से ऐसा जातक धनवान होगा। लाभेश होकर के धन भाव में बैठा हुआ है, आपने पिछले सूत्र में सुना देखा कि लाभेश धन भाव में हो या धनेश लाभ भाव में हो तो ऐसा जातक धनवान होता है। लाभ धनेश केंद्र में हो और लाभेश धन भाव में हो तो ऐसा जातक धनवान होता है। तो दर्शकों चंद्रमा धनेश चंद्रमा से त्रिकोण में है, पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ, अपनी नीच राशि में भले है लेकिन ऐसा जातक धनवान होगा। या फिर चंद्रमा से 9वें भाव में मंगल बैठा हो, मिथुन लग्न की कुंडली में धनेश चंद्रमा से 9वें भाव में अर्थात लग्न से 6ठे भाव में मंगल बैठा हो। यहाँ देखिए अपनी वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है, मंगल लाभेश है और खष्ठेश है और अपनी राशि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। मिथुन लग्न के लिए सर्वदा पाप फलप्रद होता है, मंगल 6 और 11 का स्वामी है, लेकिन अपनी राशि में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता। यहाँ मंगल सरल योग, मंगल यहाँ 6ठे भाव में हर्ष योग बना रहा है, हर्ष सरल विमल, 6ठे भाव में स्वगृही ग्रह होगा तो हर्ष योग बनेगा, 8वें भाव में स्वगृही ग्रह होगा तो सरल योग बनेगा और 12वें भाव में स्वगृही ग्रह बैठा होगा तो विमल योग बनाएगा। तो यहाँ मंगल हर्ष योग बना रहा है, अपनी राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा धनेश होकर के 10वें भाव में बैठा है, चंद्रमा से त्रिकोण में मंगल बैठा है, लाभेश बैठा है, इस कारण से जातक महाधनवान होगा, जातक कुंडली में पूर्ण धन योग होगा। आइए देखते हैं, अगर किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है और उसमें धनेश केंद्र में हो और उससे त्रिकोण में लाभेश बैठा हो तब क्या पोजीशन होगी और ग्रह कहां पर कौन होंगे। दर्शकों ये कुंडली बन गई। हमने आपसे पहले ही कहा कि कुंडली में 12 भावों का मतलब है, ये जो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाए इससे कोई मतलब नहीं, 12 घर होने चाहिए, 12 भाव होने चाहिए बस। जो ये चाहे इनको जो 12 कोठे बने हुए हैं, चाहे इनको हम घर बोलें चाहे भाव बोलें, दोनों बात एक ही है। प्रथम भाव में जो राशि लिखी जाती है वही लग्न कहलाती है। तो हम कर्क लग्न की चर्चा करने चल रहे हैं कि किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है तब क्या होगा। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। कर्क लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा? धन भाव में 5 गिनती, 5 गिनती का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य। सूर्य अगर
केंद्र में बैठा हो, धनेश केंद्र में बैठा हो, तो 1 4 7 10 में कहीं बैठा हो। मान लीजिए सप्तम भाव में सूर्य यहाँ बैठा हुआ, सूर्य सप्तम भाव में बैठा है। अब धनेश से लाभेश त्रिकोण में बैठा हो, अर्थात सूर्य से पंचम या नवम भाव में लाभेश कौन होगा कर्क लग्न के लिए? लाभ भाव में 2 गिनती, 2 का मतलब वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र। धनेश सूर्य से शुक्र 5वें या 9वें भाव में बैठा हो तो जातक महाधनवान होता है। आइए देखते हैं, धनेश सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इससे पंचम कौन होगा? 1 2 3 4 5 लाभ भाव होगा। लाभ भाव में लाभेश बैठा हो, शुक्र बैठा हो, या फिर धनेश सूर्य से लाभेश नवम भाव में, धनेश सूर्य से लाभेश नवम भाव में बैठा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां बैठा हो शुक्र। कर्क लग्न की कुंडली में धनेश केंद्र में बैठा हो, सूर्य केंद्र में बैठा हो, 1 4 7 10 किसी भी भाव में केंद्र के बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, और उससे त्रिकोण में लाभेश बैठा हो। तो यहाँ धनेश सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, मान लीजिए सूर्य सप्तम भाव में बैठा है। अब लाभेश इससे 5वें और 9वें भाव में बैठा हो, 5वें भाव में हो या 9वें भाव में, सूर्य से 5वां शुक्र यहाँ बैठेगा लाभेश, तो स्वगृही हो जाएगा, यहाँ अपने घर में बैठा है। अब धनेश केंद्र में है, धनेश केंद्र में है, अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है सप्तम भाव में, मारक स्थान पर। सूर्य प्रबल मार्केश हो गया, यहाँ द्वितीय भाव मारक है, सप्तम भाव मारक है, द्वितीयेश होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, प्रबल मार्केश है। लेकिन हम यहाँ धन की चर्चा कर रहे हैं, तो धनवान होगा जातक, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ है। और इससे पंचम में शुक्र बैठा, शुक्र भी यहाँ स्वगृही है, स्वगृही बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है। तो दर्शकों निश्चित रूप से ऐसा जातक धनवान होगा, महाधनवान होगा, क्योंकि धनेश केंद्र में है, उससे त्रिकोण में शुक्र बैठा हुआ है। अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ, यहाँ न बैठकर यहाँ बैठा हो, तब भी ये 9वां भाव हुआ, सूर्य से 9वां भाव हुआ, धनेश से 9वां भाव है। तो दर्शकों यहाँ शुक्र अपनी नीच राशि में है, शुक्र अपनी नीच राशि में, लाभेश नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य से 9वें भाव में है, इसलिए जातक धनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सूत्र गलत नहीं हो सकता। ये सब ऋषियों द्वारा शोध करके लिखे गए हैं सूत्र। अब आइए हम सिंह लग्न की चर्चा करते हैं कि अगर किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है तब क्या स्थिति होगी। दर्शकों अभी तक आपने देखा कि धनेश केंद्र में हो और लाभेश केंद्र में हो या लाभेश धन भाव में हो तो जातक धनवान होता है। लेकिन यहाँ देखिए प्रथम दृष्टया कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। धनेश सूर्य मकर राशि शत्रु राशि में बैठा है, सूर्य मकर राशि में बैठा है, बहुत कमजोर होता है, शत्रु राशि में, सप्तम भाव मारक भाव भी है, बैठा हुआ है। लाभेश शुक्र नीच राशि में बैठा है, तृतीय भाव में, पाप फलप्रद होकर के शुक्र कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्थेश और लाभेश है, तो मूल त्रिकोण राशि इसकी चतुर्थ भाव में है, लेकिन लाभ भाव में वृष राशि है, इसकी दूसरी राशि है। क्योंकि चंद्रमा लग्नेश चंद्रमा का शुक्र शत्रु होता है, इस कारण से योग कारक नहीं होगा। केंद्र का फल जरूर देगा शुक्र, लेकिन योग कारक नहीं होगा। अब देखिए शुक्र एकादश भाव तो पाप फलप्रद माना ही जाता है, पाप फलप्रद होकर के यहाँ बैठा हुआ है, तो शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला है शुक्र कर्क लग्न के लिए, और यहाँ नीच राशि में बैठा हुआ। तो प्रथम दृष्टया सूर्य धनेश भी कमजोर है, मकर राशि शत्रु राशि में है, लाभेश शुक्र भी नीच राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में बहुत प्रचुर धन योग की संभावना नहीं है प्रथम दृष्टया। लेकिन सूत्र के अनुसार धनेश केंद्र में बैठा हुआ है और उससे त्रिकोण में शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक धनवान होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया कुंडली देखकर ये निश्चय न करें कि ऐसे जातक की कुंडली में, हमारी कुंडली में तो धन का योग ही नहीं है। दर्शकों आइए देखते हैं सिंह लग्न की कुंडली। मान लीजिए किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन,
मेष, वृष, मिथुन, कर्क। मान लीजिए किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है। अब द्वितीय कौन होगा? द्वितीय भाव में 6 गिनती, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध होता है। मान लीजिए बुध बैठा हुआ है, लग्न में ही बैठा हुआ है बुध, यहाँ बुध लग्न में बैठा हुआ है, धनेश केंद्र में बैठा हुआ है और लाभेश इससे त्रिकोण में हो। इससे त्रिकोण में मतलब लग्न से तो त्रिकोण पंचम होगा ही, जो सर्वथा होता है त्रिकोण। तो यहाँ बैठा हो लाभेश, यहाँ कौन है? लाभेश भी बुध है। दर्शकों, बुध 2 तो हो नहीं सकते, एक ही होगा। तो बुध धनेश जो है लग्न में बैठा हुआ है और लाभेश भी बुध है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, धनेश केंद्र में हो, उससे त्रिकोण में लाभेश हो, तो धनेश केंद्र में हो गया, इससे त्रिकोण में बुध जा नहीं सकता, केंद्र में ही है। तो लाभेश और धनेश लग्न में बैठे तो जातक धनवान होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लग्न तो 50% फल देता है कुंडली का। तो ऐसी स्थिति में बुध मित्र की राशि में, सूर्य की राशि में बैठा है, ऐसा जातक महाधनवान होगा। सिंह लग्न की कुंडली में अगर धनेश और लाभेश बुध होकर के लग्न में बैठा हुआ है, अस्त नहीं है, पाप ग्रह से युत नहीं है, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए देखते हैं हम, अगर बुध यहाँ न बैठ करके, मान लीजिए बुध चतुर्थ भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तब क्या होगा? अब बुध सिंह लग्न के लिए धनेश और लाभेश तो बुध होगा ही होगा, क्योंकि बुध की 2 राशियां मिथुन और कन्या, तो बुध तो एक ही होगा। तो ये चतुर्थ भाव में बैठा हो तब भी ऐसे जातक की कुंडली में महाधन योग होगा। अगर बुध यहाँ न बैठ करके सप्तम भाव में बैठा हो, तब भी धनेश और लाभेश होकर बुध केंद्र में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक धनवान होगा। अगर बुध यहाँ न बैठ करके मान लीजिए 10वें भाव में बैठा हो, तब भी धनेश और लाभेश होकर बुध 10वें भाव में बैठा है, कर्म स्थान पर केंद्र में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक धनवान होगा। अब आइए हम कन्या लग्न की कुंडली देखते हैं कि मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है और उसमें धनेश केंद्र में बैठा हुआ है और उससे त्रिकोण में लाभेश बैठा हुआ है, तो लाभेश की क्या पोजीशन होगी? लाभेश अपनी उच्च राशि में है या नीच राशि में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, ये देखना होगा। दर्शकों, मान लीजिए ये किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से राशियां स्थापित हो गई। अब यहाँ धनेश कौन होगा? धन भाव में 7 गिनती, 7 का मतलब तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र, शुक्र केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में कहीं बैठा। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अब धनेश से त्रिकोण में लाभेश बैठा हो, तो कन्या लग्न के लिए लाभेश कौन होगा? लाभ भाव में 4 गिनती, 4 का मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ बैठा हो? कन्या लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र से लाभेश चंद्रमा 5 या 9 में बैठा हो, तो शुक्र से 5वां कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठा हो, या फिर चंद्रमा 9वें भाव में बैठा हो, शुक्र से 9वें भाव में बैठा हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12वें भाव में बैठा हो। अगर कन्या लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो या कन्या लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो और लाभेश चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक धनवान होता है। अब देखिए यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा पाप फलप्रद है, लाभेश है, पाप फलप्रद होकर 8वें भाव में बैठा है, खराब स्थान का स्वामी है, लेकिन यहाँ धन की चर्चा हो रही, धन के लिए तो लाभेश महत्वपूर्ण है ही है। तो लाभेश होकर के 8वें भाव में बैठा है, केंद्र और त्रिकोण में होता तो सर्वथा विदित है केंद्र त्रिकोण में अच्छा फल देगा, धनवान होगा जात। लेकिन देखिए यहाँ अष्टम भाव में बैठा है, खराब भाव में बैठा है, 6, 8 भाव खराब भाव माने जाते हैं, यहाँ खराब फल देना चाहिए, लेकिन ये धनेश से त्रिकोण में बैठा हुआ है, इस कारण से ऐसा जातक धनवान होगा। जिसकी कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली है और धनेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है, उससे
पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, लग्न से अष्टम है लेकिन धनेश से पंचम में बैठा हुआ है, इस कारण से ऐसा जातक धनवान होगा। तो प्रथम दृष्टया कुंडली देख करके ये निश्चय मत करिए कि मेरी कुंडली में तो धन का योग है ही नहीं, लाभ है 6वें भाव में बैठा है, तो जो लाभ होगा वो नष्ट हो जाएगा या लाभ होगा ही नहीं। दर्शकों, अगर कन्या लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र से 12वें भाव में लाभेश चंद्रमा बैठा हो, धनेश शुक्र से कन्या लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र से 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, अर्थात लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, तब भी जातक धनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि धनेश शुक्र से 9वें भाव में है, त्रिकोण में है। आइए देखते हैं तुला लग्न की कुंडली में क्या पोजीशन होती है। मान लीजिए किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा? धनेश मंगल होगा, और मंगल से त्रिकोण में लग्न कौन सी है? तुला। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तुला लग्न की कुंडली में धनेश मंगल होगा, धन भाव में 8 गिनती, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक स्वामी मंगल। मंगल कहीं केंद्र में बैठा हो, मान लीजिए चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, और लाभेश धनेश मंगल से पंचम या नवम में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, तो पंचम कौन होगा? अष्टम भाव, यहाँ बैठा हो। अब मंगल देखिए, मंगल से फिर से देखिए, तुला लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा? मंगल होगा, वृश्चिक राशि है धन भाव में, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, मंगल चतुर्थ भाव में मान लीजिए बैठा हुआ, और इससे पंचम या नवम भाव में मंगल से त्रिकोण में, धनेश से त्रिकोण में लाभेश बैठा हो। लाभेश कौन है? यहाँ सूर्य है, लाभ भाव में 5 गिनती, 5 का स्वामी सूर्य बैठा हो। धनेश चतुर्थ भाव में बैठा, सिंह लग्न, तुला लग्न की कुंडली में धनेश मंगल मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा हो, और उससे त्रिकोण में लाभेश सूर्य बैठा हो, तो सूर्य यहाँ बैठा हो। जब सूर्य यहाँ बैठेगा, लाभेश सूर्य यहाँ शुक्र की राशि, शत्रु की राशि में अष्टम भाव में बैठा है, तो बहुत खराब योग होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, धनेश से पंचम में सूर्य बैठा हुआ है, इस कारण से बहुत खराब नहीं होगा। सूर्य कमजोर जरूर है, लेकिन धन के मामले में अच्छा होगा, खराब ही नहीं होगा, ये यहाँ अच्छा योग देगा, ऐसा जातक धनवान होगा। तो प्रथम दृष्टया सूर्य को अष्टम भाव में, लाभेश को अष्टम भाव में देख करके ये मत सोचिए कि सूर्य बिल्कुल अच्छा फल देने वाला नहीं है। दर्शकों, ये धनेश से त्रिकोण में है, इस कारण से अच्छा फल देगा, धन के लिए अच्छा होगा। अगर यही सूर्य मंगल से नवम भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तब क्या स्थिति होगी? तब भी सूर्य अच्छा फल दे, धन के लिए सूर्य अच्छा होगा, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होगा। 12वें भाव में सूर्य बैठा है, लेकिन धन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि धनेश से त्रिकोण में है, नवम भाव में है। यहाँ देखिए, मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में, उच्च का मंगल चतुर्थ में है, धन के लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल से सूर्य त्रिकोण में है, इस कारण से अच्छा होगा, ऐसा जातक धनवान होगा। अब आइए देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली। वृश्चिक लग्न की कुंडली में क्या पोजीशन है? वृश्चिक लग्न के लिए धनेश कौन होगा? बृहस्पति होगा। धनेश बृहस्पति केंद्र में हो और उससे त्रिकोण में लाभेश होगा, तो ऐसा जातक धनवान होता है। लग्न कौन सी है? वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशियां स्थापित हो गई। अब कह रहे हैं वृश्चिक लग्न के लिए धनेश कौन होगा? धन भाव में 9 गिनती, 9 का मतलब धनु राशि, धनु का स्वामी बृहस्पति। वृश्चिक लग्न के लिए धनेश बृहस्पति केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में कहीं बैठा हो, मान लीजिए यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है, बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब बृहस्पति सप्तम में बैठा हो, इससे त्रिकोण में लाभेश बैठा हो, तो वृश्चिक लग्न के लिए अब लाभेश कौन होगा? लाभ भाव में 6 गिनती, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध।
बुध बृहस्पति से 5वें या 9वें भाव में बैठा हो, तो 1 2 3 4 5 यहाँ बैठा हो बुध, या फिर 9वें भाव में बैठा हो बुध, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ बैठा हो बुध, तो जातक धनवान होता है। दर्शकों यहाँ देखिए धनेश केंद्र में बैठा हुआ है और धनेश से लाभेश बुध लाभ भाव में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में बुध यहाँ पर है, तो ऐसा जातक महाधनवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि धनेश शुक्र, धनेश शुभ ग्रह है, केंद्र में बैठा हुआ है, उससे बुध शुभ ग्रह होकर के उच्च राशि में, कन्या राशि में, अपनी उच्च राशि में लाभ भाव में बैठा है। जिस भी जातक की कुंडली वृश्चिक लग्न की होगी और उसमें धनेश सप्तम भाव में बैठा हो बृहस्पति और लाभ भाव में बुध बैठा हो अपनी उच्च राशि में, निश्चित रूप से ऐसा जातक महाधनवान होता है। या फिर धनेश सप्तम भाव में बैठा हो और उससे 9वें भाव में बुध बैठा हो। बुध यहाँ देखिए तृतीय भाव में है, तृतीय भाव पाप फलप्रद होता है, लेकिन बृहस्पति से त्रिकोण में है बुध लाभेश है, इस कारण से भी ऐसा जातक धनवान होता है। दर्शकों आइए देखते हैं धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली में क्या पोजीशन होगी। मान लीजिए किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है, मान लीजिए किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियां स्थापित हो गई। अब देखिए धनु लग्न के लिए धनेश कौन होगा, धन भाव में 10 गिनती, 10 का मतलब मकर राशि, मकर का स्वामी शनि, शनि केंद्र में हो, किसी भी भाव में हो। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, ठीक। अब शनि चतुर्थ भाव में है, लाभेश इससे 5 या 9 में हो। लाभेश कौन है धनु लग्न के लिए, लाभ भाव में 7 गिनती, 7 का मतलब तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र धनेश शनि से 5वें या 9वें भाव में बैठा हो, तो 5वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 ये हो गया, यहाँ बैठा हो शुक्र। अगर धनु लग्न की कुंडली में किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली में हो, उसमें धनेश शनि चतुर्थ भाव में हो और लाभेश शुक्र अष्टम भाव में हो, तो ऐसा जातक धनवान होता है। अब देखिए यहाँ शनि तो केंद्र में है धनेश, लेकिन लाभेश शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। प्रथम दृष्टया धन का बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि लाभेश अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन चूंकि धनेश से पंचम भाव में है, इस कारण से ऐसा जातक धनवान होगा। अब आइए देखते हैं, अगर धनेश शुक्र से धनु लग्न की कुंडली में धनेश शनि से लाभेश शुक्र अगर 9वें भाव में स्थित हो, तब क्या स्थिति होगी। 9वां भाव यहाँ होगा, लग्न से 12वां भाव होगा। अगर यहाँ शुक्र स्थित है, ऐसी जिस भी जातक की धनु लग्न कुंडली हो उसमें धनेश शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो और उससे 9वें भाव में अर्थात लग्न से 12वें भाव में शुक्र बैठा हो, तो ऐसा जातक धनवान होता है। दर्शकों यहाँ देखिए शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहा है, खसठेस हो करके यहाँ बैठा हुआ है शुक्र, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से धनवान होता है। आइए अब देखते हैं मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न की कुंडली में क्या स्थिति होगी। अगर किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है तो उससे धनेश कौन होगा, धनेश शनि होगा, लग्नेश भी शनि होगा और धनेश भी शनि होगा। मान लीजिए किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है, लग्न मकर है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। मकर लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा, शनि होगा, धन भाव में 11 गिनती, 11 का मतलब कुंभ राशि, तो और 10 का मतलब मकर राशि, मकर का स्वामी शनि, तो लग्नेश और धनेश दोनों शनि हैं। धनेश शनि मकर लग्न की कुंडली में धनेश शनि केंद्र में हो। मान लीजिए धनेश यहाँ बैठा हुआ है केंद्र में, शनि केंद्र में यहाँ बैठा चतुर्थ भाव में, धनेश से लाभेश पंचम या 9वें में हो, त्रिकोण में हो, तो लाभेश कौन होगा मकर लग्न के लिए,
लाभ भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी शनि हो, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल धनेश शनि से 5 या 9 भाव में स्थित हो। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हो। अगर मकर लग्न कुंडली में शनि अगर चतुर्थ भाव में है, उससे पंचम भाव अर्थात अष्टम लग्न से अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक धनवान होता है। प्रथम दृष्टया ये देख करके निराश मत होइए कि हमारी कुंडली में तो धन योग है ही नहीं। शनि यहाँ नीच राशि में बैठा हुआ है। देखिए शनि क्या है, शनि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है केंद्र में, और मंगल लाभेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है 8वें भाव में, लग्न से 8वें भाव में बैठा हुआ है। लेकिन धनेश शनि केंद्र में है, उससे त्रिकोण में पंचम भाव में मंगल है। इस कारण से ऐसा जातक निर्धन नहीं होगा, धनहीन नहीं होगा, धनवान होगा। दर्शकों आइए देखते हैं, अगर शनि से लाभेश 9वें भाव में बैठा हो तो ये लग्न से 12वां भाव होगा। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हो, तब भी ऐसा जातक धनवान होगा। भले ही लाभेश 12वें भाव में है, लेकिन धनेश शनि से 9वें भाव में है, धनेश शनि से त्रिकोण में है। इस कारण से ऐसा जातक धनवान होगा, निर्धन नहीं होगा, धनहीन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा? धनेश बृहस्पति होगा। बृहस्पति केंद्र में बैठा हो और उससे त्रिकोण में लाभेश बैठा हो। लग्न कौन सी है? कुंभ लग्न। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर राशियां स्थापित हो गई। अब कुंभ लग्न कुंडली में धनेश कौन होगा? धन भाव में 12 गिनती, 12 का मतलब मीन राशि, मीन का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति केंद्र में हो, मान लीजिए 10वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, यहाँ धनेश केंद्र में हो, उससे त्रिकोण में लाभेश हो। लाभेश कौन है? बृहस्पति है। तो यहाँ धनेश और लाभेश दोनों बृहस्पति है। ऐसी कंडीशन में जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा, जिसकी कुंभ लग्न कुंडली होगी और बृहस्पति 10वें भाव में बैठा होगा। दर्शकों ऐसा जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर यही बृहस्पति मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा हो, तब क्या पोजीशन होगी? चतुर्थ भाव में बृहस्पति होगा तब भी वही पोजीशन होगी। धनेश और लाभेश, कुंभ लग्न के लिए धनेश और लाभेश दोनों बृहस्पति होगा, चतुर्थ केंद्र में है, तब भी जातक महाधनवान होगा। अगर यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, तब भी धनेश और लाभेश एक ही है, केंद्र में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है बृहस्पति, ऐसा जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा। अब आइए मीन लग्न की कुंडली देखते हैं। अगर किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है तो उसमें धन की क्या स्थिति होगी? मान लीजिए किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है तो इसमें धनेश कौन होगा? धनेश मंगल होगा। मंगल केंद्र में बैठा हो और उससे मीन लग्न की कुंडली के लिए धनेश कौन होगा? मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, 12 राशियां हो गई। अब मीन लग्न है, लग्न यहाँ पर धनेश कौन हुआ? मीन लग्न के लिए, मीन लग्न के लिए धनेश मंगल हुआ। लाभेश कौन हुआ? शनि हुआ। कैसे? मीन लग्न के लिए धन भाव में द्वितीय भाव में एक गिनती है, एक का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, मंगल केंद्र में हो। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है 7वें भाव में, और मंगल धनेश से 5 या 9 भाव में लाभेश बैठा हो। लाभेश शनि है, यहाँ 1 2 3 4 5 शनि यहाँ बैठा हो। अगर मीन लग्न की कुंडली किसी जातक की है, उसमें धनेश मंगल 7वें भाव में बैठा है और लाभेश लाभ भाव में बैठा हुआ है। मंगल से 5वें भाव में लाभेश बैठा हुआ, अर्थात अपने घर में बैठा हुआ, स्वगृही होकर बैठा हुआ है शनि, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धनवान होगा। अगर शनि यहाँ न बैठ करके, मान लीजिए शनि 9वें भाव में हो
धनेश मंगल सप्तम भाव में बैठा हो और मंगल से शनि नवम भाव में बैठा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ बैठा हो मंगल, यहाँ शनि बैठा हो। मीन लग्न की कुंडली में धनेश मंगल से लाभेश शनि नवम भाव में बैठा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा ऐसा जातक धनवान होगा। दर्शकों यहाँ देखिए, प्रथम दृष्टया मंगल धनेश होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। कुंडली मांगलिक भी है, लेकिन यहाँ हम धन भाव की चर्चा कर रहे हैं, मांगलिक से मतलब नहीं है। तो मंगल केंद्र में बैठा हुआ है, मारक स्थान पर बैठा हुआ है। मंगल भाग्येश है, मीन लग्न के लिए मंगल भाग्येश है, धनेश है और सप्तम भाव में केंद्र में बैठा है। इससे पांचवें भाव में लाभेश बैठा हो यहाँ तो धन योग होगा। यहाँ से मंगल से नवें भाव में शनि बैठा हो तब भी शनि यहाँ देखिए मित्र की राशि में, शुक्र की राशि बैठा है, त्रिकोण में यहाँ तीसरे भाव में मित्र की राशि में शनि बैठा हुआ है, लाभेश होकर के, लाभेश और व्ययेश होकर के। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा प्रथम दृष्टया बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि मंगल केंद्र में जरूर है लेकिन शनि यहाँ लाभेश और व्ययेश होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। लाभेश और व्ययेश होने के कारण मीन लग्न के लिए शनि पाप फलप्रद है और तृतीय भाव में बैठा हुआ है, खराब स्थान पर बैठा है, तो बहुत अच्छा फल नहीं देना चाहिए। लेकिन धनेश से त्रिकोण में है, धनेश मंगल से नवम भाव में है, इस कारण से ऐसा जातक निश्चित रूप से धनवान होगा। दर्शकों आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे कि धनेश केंद्र में हो, गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। धनेश केंद्र में हो, अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि धनेश केंद्र में हो और शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो। यहाँ शुभ ग्रह नहीं कहा जा रहा है, गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। धनेश केंद्र में हो और स्पेशली कहा जा रहा है कि गुरु और शुक्र से युत दृष्ट हो। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दर्शकों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो देखने की कोशिश करें, शेयर करें। दर्शकों यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा ये लिखा हुआ है बोर्ड पर। मिलने का समय 5 से 7 बजे तक लखनऊ सर्वोदय नगर में आप मिल सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज भेज सकते हैं, हम आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। दर्शकों आज यहीं तक, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।